आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राजस्व विभाग ने एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि फर्जीवाड़ा जितने केस है उसको रोका जाए। इस संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया अजरा। उज़मा, ये जो फर्जीवाड़ा केस है उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल, जो विभाग ने इसका निर्देश दिया है कि अब उच्च स्तर जो राजस्व न्यायालय के द्वारा जो पारित किया किसी भी आदेश को जो लागू करने से पहले उसका जो राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मिलान किया जाएगा। उसका इस व्यवस्था का जो उद्देश्य है फर्जी आदेश, जाली दस्तावेज और अवैध भूमि हस्तांतरण जैसी जो गतिविधियां उसको रोकने के लिए तो सरकार ये जो है जो फैसला ली है वो कहीं ना कहीं सही है। इस फर्जीवाड़ा को जो है कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये एक सही RCM जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है सरकार वो बना रही है। क्योंकि जमीनी स्तर पे आप देखेंगे कि ऑफलाइन जो है बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा होती है और सरकारी जमीन को भी लोग बेच देते हैं। तो इसको लेकर के जो सरकार है अब सारा चीज जो है कर दिया गया है कि ऑनलाइन ही रहेगा। ऑनलाइन होने से क्या होगा कि ये फैसला क्यों लिया गया है उसमें? हाँ, जो हाल ही में जो बताते हैं आपको कि पूर्वी चंपारण जिले में एक मामला सामने आया था अजरा, जिसमें कथित रूप से जो है कलेक्टर के नाम से फर्जी आदेश तैयार करके उसका पालन भी करा लिया गया था। इस घटना से विभाग को सतर्क रहने कर दिया गया और विभाग को आशंका हुई थी कि दाखिल खारिज और भूमि संबंधित अन्य मामलों में भी फर्जी आदेशों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी कारण ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था ऑनलाइन जो है उसको बनाया गया। उसका बना करके ये सरकार के निगरानी में आई, सरकार के इसमें आया कि ये इस तरह से करना चाहिए जिससे जो भी फर्जीवाड़ा है उस पर रोक लगाया जाए। इस वजह तो यही थी। अच्छा, RCMS क्या है? हाँ, ये दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल अजरा, ये भी जो RCMS जो है वो एक रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से राजस्व न्यायालयों की पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। किसी मामले की सुनवाई से लेकर के अंतिम आदेश तक की सारी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध रहती है। इसलिए किसी भी आदेश की सत्यता को आसानी से इस पोर्टल पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जांचा जा सकता है। इसलिए लाया गया है ये। अच्छा, इस व्यवस्था से क्या लाभ होगा लोगों को? क्या लाभ होगा इससे? बहुत सारे लाभ होंगे अजरा। जैसे कि आप ये ले लीजिए कि फर्जीवाड़े जो आदेश हैं उस पर न रोक लगेगी, भूमि विवादों को में पारदर्शिता जो है वो बढ़ेगी और न देखिए दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो अधिक विश्वसनीय बनेगी और जमीन की अवैध जो हस्तांतरण की संभावना होती है वो कम होगी। आम लोगों का जो है प्रशासन पर भरोसा मजबूत होगा। ये सारी चीजें होंगी, इससे लाभ होंगी। अच्छा, जिम्मेदारियां किन अधिकारियों को दी जाएगा इसमें? हाँ, ये जिम्मेदारी जो है वो DCLR जैसे DM, कलेक्टर, अंचल अधिकारी हो गए और भूमि सुधार जो उप कलेक्टर हो गए और प्रमंडलीय आयुक्त हैं, उनको ये सारी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। ये सारी जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई है। अच्छा, विभागीय जो कहा जाता है उज़मा की कार्रवाई का दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? हाँ, देखिए इसके साथ ही जो राजस्व एवं भूमि सुधार के जो ये है ना विभाग के में भ्रष्टाचार और अनियमितता जो भी लापरवाही के मामले में भी कड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्री जो दिलीप जायसवाल हैं ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध जो दंडात्मक जो कार्रवाई का भी आदेश दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर एक डर भी पैदा होगा कि इस तरह से जो सख्त कर रहे हैं दिलीप जायसवाल, सख्त आदेश दे रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी अंदर डर आएगा। तो ये जो फर्जीवाड़ा है कहीं ना कहीं रुकेगी। अच्छा, ये जो प्रमुख कार्रवाई है किन किन पर होगा? हाँ, ये सवाल है कि ये जो कार्रवाई है वो सबसे पहले नाम है एक सोनी कुमारी का, जो तत्कालीन जो है अभी राजस्व अधिकारी है। लंबे समय से ये अनुपस्थित रही है, विभाग में कार्रवाई में सहयोग नहीं कर पा रही हैं। उनके जो सेवा को जो है वो पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। और दूसरा जो है एक है नवीन भूषण पर, जिसपे दाखिल खारिज के मामले में FIFO नियम के उल्लंघन करने के कारण 1 वर्ष तक उनका जो है 5% जो है पेंशन उनका कटौती की जाएगी और उन्हें 5% का जो उनका पेंशन उन पर कटौती करके उन्हें दंड लगाया गया है। और कई जो और कई अंचल अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारियों पर बहुत तरीके का कार्रवाई किए गए हैं। बहुत सारे कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं जिन पर आरोप पात्र जो है गठित हुआ है। कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ अधिकारियों पर दाखिल खारिज मामलों को भी लंबित रखने, नियमों की अनदेखा करने और मनमाने ढंग से कार्य करने आरोप है। जो है एक है मामला यहाँ पे ये भी है। एक भोजपुर का एक मामला है यहाँ पे अजरा, आपको हम बताते हैं कि
भोजपुर के जो राजस्व अधिकारी हैं दयाशंकर झा के खिलाफ भी एक विभागीय कार्रवाई का भी यहाँ पे जो है वो निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय लेने के बाद जो है कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर डर आना चाहिए, क्योंकि सरकार आदेश भी दे रही है, सरकार सख्त भी है, उसके बाद भी सरकार जो है इस पर जो है मतलब ये भी कर रही है, एक्शन भी ले रही है। लेकिन मंत्री का संदेश इस पे क्या है, ये आखिरी सवाल रहेगा उस्मा। मंत्री का संदेश इस पर ना यही हम बताएंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि विभाग में भ्रष्टाचार, लापरवाही, मनमानी और जनता के कामों में जो अनावश्यक देरी हो रही है किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार सरकार का यह कदम बहुत ही अच्छा है जो RCM के माध्यम से डिजिटल सत्यापन पर रोक लगाई है, फर्जीवाड़ा पे लगाम और दूसरी तरफ लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, इससे भी भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और जो भी सरकारी जो काम है उसमें मजबूती आएगी, उस पर विश्वास बना रहेगा लोगों का और जवाबदेही तय करने की भी यह एक पहल अनुशासन जो है वो कहीं ना कहीं सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि तकनीक की जो आधारित निगरानी और जवाबदेही तय करने की ये पहल सुशासन और पारदर्शिता भूमि जो है प्रशासन की दिशा में एक ये महत्वपूर्ण एक कदम माना जा रहा है, सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मजबूती है, जनता को भी इससे फायदा मिलेगा, फर्जीवाड़ा इससे रुकेगा, सरकार भी कहीं ना कहीं निश्चिंत रहेगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो आप देखती होंगी कि ऑफलाइन में सरकारी जमीन बिक जाती है, आम जनता को तो आप छोड़िए, आम जनता को तो ऐसे ही जो माफिया वगैरह होते हैं वो उस पर कब्जा करके वैसे ही बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सरकारी जमीन जो है वो भी बिक जाती है। तो सरकारी जमीन भी बिक जाती है तो इसको देख करके तो बिहार में तो जमीन का मसला वैसे भी शुरू से हमेशा से रहा है, बहुत ज्यादा रहता है जमीन के मामले को लेकर के। तो इस चीज को देखते हुए सरकार की जनता के साथ भी जो अन्याय ना हो और सरकारी जमीन पर भी किसी तरह के कोई दावे ना किया जाए, इसको लेकर के RCMS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें अब सारा कुछ जो है अब ऑनलाइन कर दिया गया है कि अब जो है कागज जो ना ऑफलाइन से कोई लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई लेना देना नहीं, अब जो होगा वो सब ऑनलाइन होगा, जिससे जनता भी मतलब जनता भी खुश रहेगी, हाँ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।